मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम फिर आपको नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ और आशा करता हूँ कि आप पिछले वीडियो को अच्छी तरह से सुने होंगे और देखे भी होंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी किए होंगे। तो इस वीडियो में फिर हम नए नए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और उसको सॉल्व करके आपको समझाऊंगा कि किस तरह से इसको हल किया जाता है। तो अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोज़ नया वीडियो प्राप्त होता रहे। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं किसी भी कंपटीशन इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको हमने कोशिश की है कि लगभग हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन लिया जाए। तो आशा करता हूँ आप पूरा वीडियो देखेंगे और जो भी इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी फिर उसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको नया वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट 5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। तो देखिए इसमें पहले तो क्या क्या दिया हुआ है। इसकी जो है कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट मतलब u इज इक्वल टू 0 है और यूनिफॉर्मली मतलब जो उसकी एक्सेलरेशन है उसको यूनिफॉर्मली ये सिलेक्ट कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऑसिलेट कर रही है। देखिए उसके बाद टी की वैल्यू दी हुई है, टी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड देखिए एक्सेलरेशन दिया है, समय दिया हुआ है, प्रारंभिक वेलोसिटी इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है। तो इसको किस फार्मूले से यू से सॉल्व करेंगे इसको पहले समझ लीजिए। तो देखिए हम इसमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फार्मूला लगाएंगे। इसमें आपको मालूम है u की वैल्यू 0 दी हुई है और एक्सेलरेशन देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 और समय 10 सेकंड दिया हुआ। तो इसमें रख देंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 रख देंगे, 5 इंटू 10। तो ये फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू हो जाएगी 50 मीटर पर सेकंड। देखिए ये फाइनल वेलोसिटी मतलब अंतिम वेलोसिटी ये है, प्रारंभिक वेलोसिटी ये है u और त्वरण a है और t जो है क्या है समय है। तो कोई भी वस्तु जो कि क्वेश्चन को फिर समझ लीजिए, एक कार जो है स्टार्ट कर रही है कहाँ से, इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है 0 है। इनिशियल वेलोसिटी ये जो है 0 है। किस एक्सेलरेशन से 5 मीटर पर सेकंड मतलब कि ये यूनिफॉर्म है, मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के रेट से वो आगे की तरफ बढ़ रही है। तो कितनी देर बाद मतलब कितनी समय बाद 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो हमको निकालना है। तो ये देखिए 4 चीज़ें हैं, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, त्वरण, समय और वेग, फाइनल वेलोसिटी। तो इसके लिए आपको क्या फार्मूला लगाना होगा, यही फार्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी निकालना होगा। ये देखिए इसमें प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, त्वरण जो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और समय जो है 10 सेकंड है। तो इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या हो गई फाइनल वेलोसिटी 10 सेकंड बाद ये जो है इसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, जो कि शुरू में जिसकी वेलोसिटी 0 थी। तो ये गति का समीकरण हमने लगाया, पहला गति का समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसी टाइप के क्वेश्चंस
आप और भी लगा लीजिएगा अपने टेक्स्ट बुक से। तो चलिए आगे की तरफ फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, द इफ़िशियंसी ऑफ ए कार्नेट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 500 केल्विन एंड 300 केल्विन। तो इफ़िशियंसी आपको निकालना है। इसमें क्या निकालना है? इफ़िशियंसी। तो देखो इफ़िशियंसी के लिए पहले जो दिया हुआ उसकी वैल्यू हम जान लें। तो टी सी, दो चीज़ें टी सी और टी एच, ये दोनों वैल्यू आपको मालूम है। टी सी कितनी है? 300 केल्विन, और टी एच जो है 500 केल्विन है। तो हमको निकालना क्या है? इफ़िशियंसी, मतलब उसकी क्षमता क्या है कार्नेट इंजन की। तो ये आपको निकालना है। तो इसके लिए जो फार्मूला लगाएंगे वो हम यहाँ लिख रहे हैं। देखिए फार्मूला जो होगा वो आपको ये होगा, टी सी, टी ये इफ़िशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस टी सी अपान टी एच। ये प्रारंभिक टेम्परेचर है और ये लास्ट का टेम्परेचर है। तो ये वैल्यू हमको निकालनी है इसमें। तो देखिए इसमें जो वैल्यू दी हुई है उसको हम रख देंगे। तो ईटा इज इक्वल टू देखिए क्या रखना है, 1 माइनस 300 ये दिया हुआ है और 500 वो दिया हुआ है टी एच। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 500 आ गया, 500 यहाँ ऊपर आ जाएगा 500 माइनस 300। तो कितना आ गया? देखिए ईटा इज इक्वल टू 500 माइनस 300 बाई 500। तो दिस इज इक्वल टू 200 बाई 500। तो ये 2 जीरो से कट गया, तो इससे कितना आ गया? 2/5 आ गया। तो इफ़िशियंसी की वैल्यू कितनी आ गई? 2/5। तो ये इसका आंसर हो गया। तो फिर से इसको आप समझ लीजिए क्या करना है इसमें। देखिए सबसे पहले तो फार्मूला आप ध्यान दीजिए, ईटा इज इक्वल टू, ईटा जो इफ़िशियंसी है, ईटा इज इक्वल टू उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 माइनस टी सी अपान टी एच। ये प्रारंभिक कार्नेट इंजन की टेम्परेचर है और टी एच जो है फाइनल है। तो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑलरेडी क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि टी सी की वैल्यू 300 है और टी एच की वैल्यू कितनी है? 500 केल्विन। तो हमें क्या निकालना है? ईटा। तो आपको फिर से याद कर लीजिए फार्मूला जो होगा आपके लिए, इसके लिए यहाँ पर ये फार्मूला, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी सी अपान टी एच। यही फार्मूला आपको लगाना है इसमें। ईटा एफिशिएंसी है, कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी। टीसी जो है किसके किसके दो टेम्परेचर के बीच में काम कर रही है। एक तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू हुई, 300 डिग्री केल्विन से शुरू हुई, और फाइनल टेम्परेचर कितना है? 500 केल्विन। तो इस दोनों फार्मूले में आप रख देंगे इसमें वैल्यू। तो आपको देखिए इसमें क्या क्या चार चीज़ें हैं, एफिशिएंसी, ईटा, टीसी और टीएच। तो 3 चीज़ें इसमें दी हुई है, मतलब 3 वेरिएबल हैं और 3 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल मालूम होंगे और आपको तीसरा निकालना होगा। मान लीजिए ईटा दिया रहेगा, टीएच दिया रहेगा तो टीसी निकालना होगा, या टीसी और ईटा दिया रहेगा तो टीएच की वैल्यू निकालनी होगी। तो ध्यान दीजिए इसमें 3 वेरिएबल हैं, 3 में से कोई 2 दिए रहेंगे तो आपको तीसरे की वैल्यू आपको निकालनी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें ये क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, रुकिए, ये इसमें क्या है? देखिए ए वायर कैरीज ए करंट 3 एम्पियर, ए वायर कैरीज ए करंट 3 एम्पियर एंड इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड
0.2 टेस्ला। द लेंथ ऑफ द वायर इज 0.5। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। तो फोर्स निकालना है। तो फोर्स के लिए देखिए F इज इक्वल टू वी आई एल, ये फार्मूला होता है। बी क्या है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो कि दिया हुआ है 0.2 टेस्ला। करंट आई है तो आई की वैल्यू 3 एम्पियर दी हुई है और लेंथ ऑफ द वायर कितना है 0.5 मीटर है। तो हमें क्या निकालना है, फोर्स। एक वायर जो है इस तरह से वायर है जिसमें कि करंट, आप देखिए आई की वैल्यू लिख लीजिए, आई की वैल्यू कितनी है 3 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम लोग बी से दिखाते हैं, बी की वैल्यू कितनी हो गई 0.2 टेस्ला। और लंबाई यल की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.5 मीटर। तो ये 5 मीटर। तो आई बी यल की वैल्यू इसमें रख देंगे। सिंपल सा देखिए जो भी है उसमें रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए इसमें रखते हैं एफ की वैल्यू 3.2 और 0.5 ये रखना है। 3.2 और 0.5 ये है आपको बी आई और यल, ये एफ की वैल्यू हो गई। तो 3 इंटू ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2/10 इंटू 5/10 हो गया। ये इससे 2 से कैंसिल हो गया, इससे कट गया तो 3/10 आ गया, मतलब 0.3 न्यूटन, 0.3 न्यूटन इसकी फोर्स आएगी। तो फिर से याद रखिए कि कोई वायर है जिसमें कि धारा आई बह रही है, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके लिए फार्मूला लगेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एंगल थीटा की वैल्यू जो है 90 डिग्री है, ये ध्यान रखिए 90 डिग्री है, तभी यहाँ पर वी आई लिखा गया। तो एफ जो है फोर्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, आई करंट है और एल क्या है, लेंथ है। तो इन तीनों की वैल्यू रख देने पर फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, उस वायर पर कितना फोर्स लग रहा है 0.3 मीटर का फोर्स, आपको 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो आपको देखिए इस क्वेश्चन में 4 चीज़ें हैं, एफ बी आई और एल। तो 4 वेरिएबल्स हैं, 4 में से कोई भी 3 दिया रहेगा। देखिए जैसे मान लीजिए एफ बी और आई दिया रहेगा तो एल निकालना होगा, या आई एल बी दिया रहेगा तो एफ निकालना होगा, या आई एल एफ आई दिया रहेगा तो बी निकालना होगा। इस तरह से मतलब 4 चीज़ों में से कोई भी 3 वैल्यू दी रहेगी और उसकी वैल्यू निकालें। और ये भी ध्यान देना है इसमें कि ये एमकेएस पद्धति में है कि सीजीएस पद्धति में है, तो उसके अनुसार उसमें वैल्यू रखेंगे। और एमकेएस मतलब मीटर किलो सेकेंड और सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड पद्धति, तो आपको ये वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम लाते हैं और कोशिश करते हैं कि इससे कम से कम 5-10 चैप्टरों का आपका रिवीजन हो जाए, तो उससे आपके फार्मूले भी याद हो जाते हैं और नए नए क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। चलिए अब आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ इसमें बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए कन्वर्जिंग लेंस फ्रॉम एन इमेज दैट इज 3 टाइम्स फॉर्म ए इमेज। देखिए इमेज बना रहा है कन्वर्जिंग लेंस, फॉर्म ए इमेज दैट इज 3 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। इसके लिए देखिए क्या क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है। फॉर्म एन इमेज, देखिए मैग्नीफाइंग एम इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीफिकेशन वी अपॉन यू होता है। इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो है इमेज जो बन रही है वो 3 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि 3u के बराबर ये बन रही है।
तो u से u कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 3। तो यम की वैल्यू 3 दे दिया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इसमें जो है v अपान u, देखिए v अपान u इज इक्वल टू 3 हो गया। तो v इज इक्वल टू 3u हो गया। अब क्या करना है इसमें, देखिए इसमें ये वाला फार्मूला 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू 1 अपान एफ का फार्मूला लगाएंगे, तभी जो है u की वैल्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकलेगी। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू 1 अपान एफ। तो v की जगह क्या रख देंगे 3u माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू 1 अपान एफ। ये हो गया। और देखो यहाँ पर अब देखो 1 अपान 3u माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू 1 अपान एफ। एफ की वैल्यू दी हुई है। एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी दी हुई है। आपकी फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर यहाँ पर हम रख देंगे। यहाँ पर 1 अपान इसमें देखिए 20 सेंटीमीटर इसमें हम यहाँ पर रख देंगे। तो 1 अपान 30 20 सेंटीमीटर। तो देखो ये 3u तो आपको आ गया। तो 3u u माइनस यहाँ पर 3u लिख देंगे। तो ये 2u 1 माइनस ये u नहीं रहेगा, यहाँ 1 माइनस 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -2 अपान 3u इज इक्वल टू 1 अपान 20। तो इससे आपको वैल्यू u की वैल्यू आ जाएगी। तो आसानी से आप u की वैल्यू निकाल लेंगे और वही u की वैल्यू आंसर आएगा। तो देखिए क्या करना था इसमें, सबसे पहले चीज़ देखिए वैल्यू तो आराम से आप रख सकते हैं और उसकी वैल्यू सॉल्व करके निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो ध्यान दीजिए। देखिए एक कन्वर्जिंग लेंस है और कन्वर्जिंग लेंस में आप जानते ही हैं कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे। इसमें फार्मूला आपको 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू 1 अपान एफ, 1 अपान एफ, ये फार्मूला लगेगा। इसमें v और दूसरा फार्मूला ये लगेगा, क्योंकि इसमें जो मैग्नीफाइंग पावर है ये m इज इक्वल टू वी अपान यू ऑलरेडी दिया हुआ है कि कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स एन इमेज 3 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट के 3 गुना ये बनता है। तो m इज इक्वल टू 3 गुना है। तो v अपान यू की वैल्यू यहाँ v अपान यू इज इक्वल टू 3 लिख करके और इसमें रख देंगे, तो आपको ये इसमें से कोई न कोई एक आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, कन्वर्ज मतलब एक जगह कन्वर्ज करना है और डाइवर्ज मतलब फैला देना, अगर डाइवर्ट हो जाना है तो इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और फार्मूला में v और u की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव के अनुसार रखना होगा, जैसा कि हम आपको बता भी चुके हैं कि v जो है दूरी जो नापते हैं लेंस के किरण के चलने की दिशा में जब होगी तो वो पॉजिटिव होगी, अगर किरण के विपरीत दिशा में नाप रहे हैं चलने के तो निगेटिव दूरी होगी। तो इस तरह से आपको इसमें ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस में v और u की पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू बहुत सावधानी से रखनी होगी, तभी आप उसको सही सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करना है इसमें, देखिए ये देखिए ये है अगला क्वेश्चन, ये है देखिए इसमें द एनर्जी ऑफ ए फोटॉन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वेव लेंथ ऑफ द फोटॉन। तो फोटॉन है, फोटॉन एक एनर्जी का बंडल होता है जिसकी एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू होती है। ध्यान दीजिए इसमें फोटॉन जो होता है वो एनर्जी का छोटा बंडल होता है जिसकी एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू होती है, फोटॉन की एनर्जी होती है। अब देखिए इसमें लिख क्या रहा है कि इसकी आपको क्या निकालना है,
व्हाट इज द वेव लेंथ, तो ये फार्मूला E इज इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा। लैम्डा जो है इसका वेव लेंथ है, तो इससे लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपान ई। ये वैल्यू इसमें रखनी है। तो देखिए अब ये भी ध्यान दीजिए, ई की वैल्यू दी हुई है, ई की वैल्यू कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो सीधे इसको नहीं रखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2E, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 से गुना करेंगे इसमें, तब जा कर की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए और बाकी सब वैल्यू दी हुई है, एच की वैल्यू दी हुई है, प्लैंक कांस्टेंट, सी जो है वेलोसिटी ऑफ द लाइट है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट है, क्योंकि लाइट में ही, प्रकाश में ही फोटान के नाम के जो फोटान्स के कण होते हैं एनर्जी के बंडल के रूप में चलते हैं। तो इसमें ये सब वैल्यू रखनी है। तो देखिए क्या क्या रखेंगे, एच की वैल्यू, एच की वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻34। एक बस यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, ई की वैल्यू जो है, ई की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको देखो 2eV दिया हुआ है। तो जब 2eV है तो 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन चार्ज, इतना हम आपको ये वैल्यू ई की जगह रखेंगे। अब ई इज इक्वल टू जो आपको लैम्डा इज इक्वल टू जो निकाले हैं अभी हम, लैम्डा इज इक्वल टू कितना निकाले हैं, एच सी अपान ई, एच सी अपान ई। देखिए तो बाकी आपको सब चीज़ें, एच की वैल्यू भी दी हुई है और सी की वैल्यू भी दी हुई है, बस ई आपको ध्यान रखना है, ई केवल ऐसे 2 ही नहीं रख देंगे, बल्कि 2 इंटू इलेक्ट्रॉन के चार्ज से जब गुना करेंगे तो जूल में एनर्जी आ जाएगी, तो उसको रख देने पर आपके ये कोई न कोई आंसर इसमें से ज़रूर आएगा। तो देखिए ये लाइट फोटान क्वांटम मैकेनिक्स का ये क्वेश्चन है। इसमें जो है फोटान, ये भी ध्यान रखिए कि कोई भी प्रकाश की किरण जब चलती है तो फोटान के रूप में इलेक्ट्रॉन का बंडल चलता है, जिसकी एनर्जी क्या होती है, ये होती है E इज इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा। इसमें एच प्लैंक कांस्टेंट है और सी जो है लाइट का वेव है, आपको लाइट की वेलोसिटी है, तो 3 इंटू 10⁸ लिख देंगे। लैम्डा जो है क्या है, वेवलेंथ है। वेवलेंथ आपको हम बताए हैं कि ये इसकी लेंथ होती है, इसी को कहते हैं वेव लेंथ। इसको हम मीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर इस सब में नापते हैं। तो ये सब वैल्यू जब आप रख देंगे तो निश्चित रूप से आपकी इसकी वैल्यू इन चारों में से कोई न कोई ज़रूर आ जाएगी। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन और भी आपको हम लाएंगे, दिखाएं देंगे, और उससे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए अब हमें लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये कार्य हम करवा चुके हैं आपको। तो इस तरह से आप इस टाइप के नए नए क्वेश्चंस आपको लेके आएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो इससे आप नई चीज़ें ज्ञात करेंगे। तो लास्ट में हम आपको ये चीज़ बताने जा रहे हैं कि क्या हमने आपको फार्मूले यूज किए और किस तरह से उसको हमें इस्तेमाल करना है। तो देखिए पहला फार्मूला हमने अभी जो यूज किया, ई इज इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा। दूसरा फार्मूला हमने बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज किया। तीसरा फार्मूला हमने यूज किया था जो अभी लेंस का 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और इस तरह से ये सब फार्मूले हम यूज किए। तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि इन सब फार्मूले में क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए एनर्जी है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, सी वेलोसिटी है लाइट की, और लैम्डा जो है वेवलेंथ है, वी क्या है अंतिम वेलोसिटी है, यू जो है प्रारंभिक वेग है, ए त्वरण है और टी समय है। ये लेंस के फार्मूले से वी जो है क्या है प्रतिबिंब की दूरी लेंस से या दर्पण से, यू क्या है वस्तु की दूरी लेंस से, एफ क्या है फोकल लेंथ है। अभी आपको हमने बताया कि लैम्डा क्या होती है, तो लैम्डा जो होती है वेवलेंथ होती है।
ये इसकी लेंथ होती है। फोटान क्या होता है? ये प्रकाश के बंडल के रूप में ये चलते हैं। फोटान की एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होती है। ये इसकी एनर्जी होती है एच न्यू। तो ये सब फार्मूले आपको यूज हमने किया। आशा करते हैं आपको ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा, और जो भी आपको जहाँ भी समझ में नहीं आया है बेटे, उसे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइएगा कि क्या आपको ये वीडियो अच्छा लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। क्योंकि ये सब देखिए, जो भी हम क्वेश्चंस लाते हैं वो लेटेस्ट क्वेश्चन और एनसीईआरटी बुक से ही लाते हैं, और ये ज़रूर ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये हमारी कोशिश ये रहती है कि 4 या 5 चैप्टरों के फार्मूले यूज किए जाएं, और अलग अलग चैप्टरों के जब फार्मूले यूज करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फार्मूले भी याद हो जाएंगे और चैप्टर्स भी दोहरा दिया जाएगा। तो पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि नए वीडियो आपको प्राप्त हों, और साथ ही साथ आइकॉन को भी वो कर दें, प्रेस कर दें, जिससे कि आप के फिर से जो नए वीडियो आते हैं और पुराने जो वीडियो हैं उसे भी आप एक बार ज़रूर देख लें। तो उससे आपको ये होगा कि पूरे चैप्टर, कम से कम 20 चैप्टर्स के हमने क्वेश्चंस इसमें कराए हैं अभी तक, तो वो चैप्टर आपके फार्मूले सहित याद भी हो जाएंगे और उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो पुनः आपको धन्यवाद, और नए वीडियो के लिए फिर से आप जो है कल हम आपसे मिलेंगे, और आशा करते हैं कि आपको ये ज़रूर ही फ़ायदेमंद ये वीडियो होगा। धन्यवाद।